नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। किसान आंदोलन जो जन आंदोलन बन चुका है, इसका हरियाणा मुख्य केंद्र है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली से लगती राज्य की सभी सीमाएं किसानी संघर्ष का मंच बन गई हैं। बड़े पैमाने पर हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार के उस फैसले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं जिसमें अडानी ग्रुप को एक बड़ा फायदा पहुंचाते हुए पानीपत के नौलथा और जौधा कला गांव में हाईटेक साइलॉस बनाने की इजाजत दी गई। साइलॉस आधुनिक तकनीक से लैस एक अनाज भंडार घर को कहते हैं। 16 आने सच में आज हम इसी सच को जनता के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह भाजपा जजपा सरकार ने अडानी ग्रुप को हरियाणा में अनाज की जमाखोरी करने के लिए हर संभव मदद की। आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में है हरीश वशिष्ठ जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हर बार की तरह आज भी हम कोशिश करेंगे उनके साथ उनकी मदद से कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। वशिष्ठ जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। सवाल मेरा, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया है, कि अडानी ग्रुप पर लांछन लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है हरियाणा की, उन्होंने पूरा लाभ दिया कि वो वहाँ पर अपनी पैठ बना सके और जमाखोरी कर सके। दरअसल ये क्योंकि इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है कि जो अडानी और अंबानी हैं, ये नाम है, ये एक गाली की तरह है, वो बनते जा रहे हैं जी। तो इस समय अगर कोई भी इन जो बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े जो व्यापारिक घराने हैं, इनका नाम लेगा तो उसकी जो आलोचना होगी ही होगी। और ये अडानी का, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वो पानीपत के अंदर है, उनके जो बड़े जो भंडार गृह हैं अनाज के, वो तैयार हो रहे हैं। अडानी हरियाणा में नए नहीं हैं जी। और कांग्रेस सरकार में भी और इससे पहले भी जो अलग अलग सरकारें रही हैं, उनके कार्यकाल में जो अडानी है उनको यहाँ कई तरह से आमंत्रित किया गया और उनके जो बिजनेस जो डील्स हैं उनके साथ वो किए गए। इसमें बहुत लंबे समय से कैथल ज़िले में एक कस्बा है डांड जी, वहाँ पर, क्योंकि वो इलाका धान का इलाका है और बासमती धान जो पूरे दुनिया के अंदर हरियाणा से एक्सपोर्ट होता है, वो वाला इलाका है। तो उस इलाके में आज से लगभग 30-35 साल पहले से जो अडानी हैं, उनके भंडार गृह, बहुत बड़े बड़े भंडार गृह हैं, वो मौजूद है। और केवल भंडार गृह नहीं है, वो उस समय की जो सरकारों ने, जो भी सरकार रही होंगी, ज़्यादातर तो कांग्रेस की सरकार रही, उन सरकारों ने उन भंडार गृह है उनके लिए स्पेशल रेल लाइन भी बिछाई और वो उन भंडार गृहों तक रेल लाइन जाती है और कहीं उस इलाके में या पूरे हरियाणा में वो अडानी या इस तरह के जो नाम हैं उनका विरोध नहीं था, क्योंकि अब किसान आंदोलन इस मुकाम पर है और अडानी अंबानी का नाम है, वो एक किसानों के लिए एक बड़े गाली की तरह बन गया है। तो ऐसे में ये जो हरियाणा सरकार ने कुछ अडानी के साथ किया है, अडानी के साथ डील की है, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर नुक्ताचीनी होगी ही। जी, जिस तरह से काफ़ी आलोचना की जा रही है कि सीएलयू दे दिया गया, कि वो उनको सीएलयू मिल गया और वहाँ पर उनको हर तरह की कोशिश की गई मदद पहुँचाने की सरकार की तरफ से, और एफसीआई के लिए, हालांकि सफाई में अडानी ग्रुप ने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एफसीआई के लिए बना रहे हैं। जो फूड ग्रेन है, जो अनाज है, वो एफसीआई खरीदेगी, उसी के ऊपर निर्भर है कि वो जो अनाज की कीमत है वो क्या तय करेगी। देखो, अडानी या अंबानी हैं, ये तो व्यापारी हैं। इनको जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा होगा, ये वो वैसा ही करेंगे, चाहे वो उसके लिए उन्हें हरियाणा सरकार बुलाए, पंजाब सरकार बुलाए या फिर जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार बुलाए, क्योंकि वहाँ अडानी के ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कई तरह के व्यापारिक जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं जी। तो ये तो जहाँ इन्हें फ़ायदा हो गया, व्यापारी लोग हैं और इन जो बिजनेस ये टाइकून्स हैं, इनके लिए सबसे आसान होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ आप अपने बहुत अच्छे रिश्ते हैं वो तैयार कर लें। और वैसा ही बीजेपी की अन्य सरकारें होंगी, क्योंकि इस समय
केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उनके साथ और हरियाणा के साथ भी इनके अच्छे रिश्ते हैं। वो निश्चित तौर पर रहेंगे जब तक इनके बिजनेस इंटरेस्ट है। खासकर बीजेपी का नाम ज्यादा जोड़ा जाता है। जब बात आती है अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप का जो नाम है बीजेपी के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है। अडानी जो ग्रुप है ये तो नरेंद्र मोदी है उससे पहले का ग्रुप है। और मैं जैसे आपको पहले बताया कि हरियाणा में अडानी की जो प्रेजेंस है वो 30 या 35 साल पुरानी है। तो इसलिए वो तो मैं जो कहा कि रूलिंग पार्टी जो भी होगी, वो अगर इस समय पिछले 6 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी चल रहे हैं तो वो अडानी हैं, वो उनके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी तो उनके साथ खड़े दिखाई पड़ते थे। तो ये तो व्यापारी हैं, जहां इनको लाभ होगा ये वहां खड़े होंगे ही होंगे। जी, एक जजपा जो प्रदेश में जजपा सरकार के साथ साझा पार्टी है, उस पर काफ़ी दबाव बन रहा है। तो एक राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में उठ खड़ा हुआ है। देखिए, इस किसान आंदोलन ने हरियाणा में कई चीज़ें हैं वो बदल दी हैं। उसमें कुछ सामाजिक बदलाव हैं और कुछ राजनीतिक बदलाव हैं। क्योंकि आप जजपा है वो राज्य सरकार के अंदर एक भागीदार है, वो पार्टनर है उसकी, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर एक दबाव चल रहा है। वो एक और बड़ी वो रोचक बात है, वैसा दबाव है वो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर पर नहीं है जितना डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला पर है। क्योंकि वो पहले से ही दुश्मन है, माने जा रहे हैं कि किसानों के तो वो दुश्मन ही है, लेकिन जो हमदर्द बनने की बात करता है, जो किसान की पार्टी है, जो किसान का बेटा है दुष्यंत चौटाला, वो क्यों उनके साथ मिला हुआ है? शायद इस वजह से उन पर दबाव ज़्यादा है। नहीं, उसमें एक जो बड़ा कारण तो यही है कि चौधरी देवीलाल परिवार की ये एक पार्टी है और चौधरी देवीलाल शायद चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में किसानों के सबसे बड़े, सबसे कद्दावर नेता रहे हैं। तो उस परिवार की दुष्यंत चौटाला तीसरी पीढ़ी है और जिन्होंने पूरा जीवन किसान के लिए संघर्ष किया या किसान के नाम पर राजनीति की। तो दुष्यंत चौटाला को वो सब चीज़ें विरासत में मिली है। तो चौधरी देवीलाल के परिवार के किसी व्यक्ति से किसान ये उम्मीद नहीं करता कि वो किसानों के विरोध में अगर कोई चीज़ है, क्योंकि किसान के ये बिल खिलाफ हैं या पक्ष में है ये तो एक बहस का मुद्दा है, लेकिन किसान ऐसा मान के चलता है कि ये किसानों के हित में नहीं है। अगर वो किसान के हित में नहीं है और चौधरी देवीलाल परिवार का एक व्यक्ति ऐसी सरकार के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है जो किसानों के खिलाफ है, इस समय दिखाई पड़ रही है। इस समय सिर्फ खिलाफ ही नहीं, किसानों के खिलाफ हिटलर की भूमिका में दिख रही है। ये भी अब एक तस्वीर जो है वो प्रस्तुत की जा रही है कि जो किसानों के विरोध में मौजूदा मोदी सरकार है या फिर प्रदेश में हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार है, वो हिटलर के रूप में है। जिस तरह से किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की गई और उन पर टीयर गैस छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इस तरह से उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये निश्चित तौर पर हरियाणा में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें सरकार को इसी तरह से देखा जा रहा है। और ये जो जेजेपी है इसका जो बेस है वो भी गांव है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेजेपी है, इनके 10 विधायक हैं विधानसभा में, उसमें से 3 विधायक हैं, उनको छोड़कर जो 7 विधायक हैं इस समय उनके ऊपर जो ग्रामीण क्षेत्र है, किसान हैं और किसानों में भी एक जो जाति विशेष है, जाट वर्ग है, उसका इस तरह का दबाव है कि वो सरकार को छोड़कर बाहर आएँ और नहीं तो अपने अपने जो विधायक पद हैं उससे इस्तीफा दें। तो ऐसे में जेजेपी के लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि आपके जो मेजॉरिटी है 10 में से 7 विधायक वो अगर इस्तीफा दे देते हैं या जो नेतृत्व है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सरकार में वो बने नहीं रह सकते। और एक और मैं इसमें कहना चाहूँगा, हरियाणा की 90 में से 40 सीटें ऐसी हैं जो रूरल बेस वाली सीटें हैं, जहाँ जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की सीटें हैं। उस 40 सीटों पे चाहे वो किसी भी पार्टी से, ये तो जेजेपी की बात थी, किसी भी पार्टी से जो विधायक चुन के आए हैं उन सबके ऊपर दबाव है कि वो अब अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दें
और विधायक पद से भी इस्तीफा दें। हरियाणा की जो खापें हैं वो इन बिलों के खिलाफ है, वो खड़ी हो गई हैं। और ये जो इन 40 में से 30 सीट ऐसी हैं जिनके ऊपर खापों का भी असर है। तो वो आने वाला समय अगर किसान आंदोलन तेज होगा और इसको अगर ठीक तरह से डील नहीं किया गया तो इन विधायकों का और इन नेताओं का गांव के अंदर घुसना है मुश्किल हो जाएगा। और ये हमें दिखाई भी पड़ा है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो भी देवीलाल परिवार से हैं लेकिन इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, वो सिरसा में गए तो वहाँ उनके खिलाफ उस जनसभा के अंदर नारेबाजी हुई। इसी तरह से मुख्यमंत्री खट्टर हैं, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो ये इस प्रेशर के अंदर है। कल को सरकार पे भी दबाव बढ़ेगा और खासकर जेजेपी पर दबाव बढ़ेगा कि वो सरकार से समर्थन वापस लें। और इसी वजह से दुष्यंत चौटाला अभी तक मौन साध कर बैठे हुए हैं। वो खुलकर किसान आंदोलन है ना तो उसके पक्ष में बोल रहे हैं और ना ही विरोध में बोल रहे हैं। वो सिर्फ एक लाइन बार बार दोहरा रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी सरकार को दे देनी चाहिए, जो अब बीजेपी ने मान भी ली है, लेकिन ये फिर भी उनकी मददगार नहीं बन पाएगा। वो अभी तो वो है कि वो तोल रहे हैं कि ये तोलने में लंबा वक्त नहीं लगा। हाँ, नहीं, तोलने में निश्चित तौर पर वो जब तक इस किसान आंदोलन को लेके केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चलेगी तब तक जेजेपी है वो मौका ताड़ेगी कि वो ये बातचीत है, हो सकता है सिरे लग जाए, हो सकता है किसानों की बात है वो सरकार मान ले। इसका अंदाज़ा, माफ़ी चाहूँगी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो बुधवार का दिन है, ट्विटर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो किया वो था दुष्यंत, किसान या कुर्सी। यानी इतना ज़्यादा दबाव उन पर है कि लाखों की तादाद में उनके खिलाफ जो है ट्वीट्स किए जा रहे हैं। और किसानों में एक जन भावना तो वो आ ही चुकी है कि दुष्यंत इस वक्त किसानों के साथ नहीं है, किसानों के मसीहा कहलाने का दावा करते हैं। और निश्चित तौर पर लगभग 1.5 लाख ट्वीट है वो दुष्यंत चौटाला के अगेंस्ट है, जैसा आपने कहा, वो उसमें हो चुके हैं। और इसी वजह से पार्टी दबाव के अंदर भी है। पार्टी वो दुष्यंत चौटाला तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनके जो भाई हैं दिग्विजय चौटाला, उनके पिता अजय चौटाला है, वो बोल रहे हैं। और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम जो एमएसपी है उसके समर्थन में है, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन साथ में वो एक बात और कह रहे हैं, दिग्विजय चौटाला है, वह उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अभी सरकार से समर्थन लेने का समय नहीं आया है। और लेकिन इसके साथ वो एक बात और जोड़ते हैं, वो उनका कहना ये है भी अगर कैसी भी स्थिति बनी हम कांग्रेस है उसके साथ नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस जहां कहीं ये सोचकर बैठी हुई है कि अगर ये जेजेपी बीजेपी से समर्थन वापस लेती है और हमें समर्थन दे देगी तो उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर जब तक केंद्र और किसानों के बीच में बातचीत चल रही है जेजेपी समर्थन वापस नहीं लेगी। लेकिन ये संभावना क्यों नहीं दिख रही है कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले तो जेजेपी भी यही कहती रही थी कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन वो गए। जब किस्सा कुर्सी का आया तो वो चले गए। ये एक तो ये है कि देवीलाल परिवार के जो पार्टियां रही हैं, जेजेपी तो अभी बनी है, इससे पहले इनेलो रही है, वो उनका और बीजेपी का एक स्वाभाविक सा रिश्ता रहा है। और क्योंकि इमरजेंसी के अंदर चौधरी देवीलाल भी जेल के अंदर थे और बीजेपी के जो बड़े नेता थे, मंगल सेन थे, रामविलास शर्मा थे, ये सब भी जेल के अंदर थे। तो उस समय में एक बीजेपी के साथ जो उनका रिश्ता बना वो रिश्ता बड़ा लंबा है, वो चला। उसमें बीच में हालांकि उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका बीजेपी के साथ उस परिवार की पार्टियों का एक स्वाभाविक रिश्ता रहा है। वो ठीक है कि अगर चुनाव के अंदर आपका गठबंधन नहीं हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जिस पार्टी के खिलाफ है चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप ये कह देंगे कि जी चुनाव के बाद हम इससे मिल भी सकते हैं, तो आपको वोट कौन देगा। लेकिन देवीलाल परिवार की जो पार्टी है, चाहे वो इनेलो है अब जेजेपी है, उनका कांग्रेस के साथ कभी भी एक स्वाभाविक रिश्ता नहीं रहा। जैसे पंजाब में जो अकाली दल है उसका कांग्रेस के साथ कभी भी स्वाभाविक रिश्ता नहीं रहेगा, उसी तरह का लगभग जो हाल है हरियाणा के अंदर देवीलाल परिवार की जो पार्टियों का है। तो अभी तो आने वाला समय बताएगा,
लेकिन फिलहाल दिग्विजय चौटाला ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। तो इस वक्त जब किसान आंदोलन और उग्र होने की बात कर रहा है, अब कहा जा रहा है कि जगह जगह वो सड़कें जाम की जाएंगी और हाईवे पर जाम लगाया जाएगा, हरियाणा जो कि मुख्य केंद्र बना हुआ है इस पूरे आंदोलन का, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, इसमें क्या लग रहा है? राजनीतिक स्थिरता एक तरफ है और एक तरफ जो जनमानस, जनता की जो आवाज़ है वो दूसरी तरफ है। एक अनिश्चितता का जो बादल है वो लगातार प्रदेश पर हावी है। ये तो देखें, ऐसे जब आंदोलन चलते हैं तो इस तरह की स्थिति है वो हमेशा रही है। आंदोलन कहीं भी चला है तो एक अनिश्चितता है वो हमें दिखाई पड़ेगी। चौधरी देवीलाल हैं, उन्होंने न्याय युद्ध आंदोलन है 1985, 86, 87 के अंदर किया। उस समय पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन चला और एक अनिश्चितता की स्थिति है वो रही। उसी तरह बाद में कंडेला कांड हुआ, किसानों के ऊपर गोली चली और किसान मारे गए। तो उस समय में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने पद यात्रा निकाली और उस समय में भी एक अनिश्चितता रही। तो ये अनिश्चितता जब तक आंदोलन चलेगा वो निश्चित तौर पर रहेगी। लेकिन उस आंदोलन ने पंजाब में जो काम किया है वैसा हरियाणा में भी कुछ कुछ हुआ है। वो एक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर वो जो बाकी भावनाएं थी, जातिवाद है, ऊंच नीच है, गरीब अमीर है, वो सब धीरे धीरे है वो कम हुआ और एक जन भावना है वो किसानों के पक्ष में आकर है वो खड़ी हुई है। वो इसी वजह से बहुत दूर के तो नहीं लेकिन दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, खासकर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके प्रभाव वाला इलाका है, पुराना रोहतक है और उसके बाद फिर उसके साथ जुड़ते हुए हिसार, भिवानी, जींद ज़िले हैं और फिर जो इनेलो का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, सिरसा है, फतेहाबाद है, वहाँ से किसान बड़ी तादाद के अंदर है टिकरी और सिंघू बॉर्डर के ऊपर पहुँच रहे हैं। मतलब तो हरियाणा में एक आंदोलन के पक्ष में सेंटीमेंट है वो बना है, लेकिन वैसा सेंटीमेंट अभी जो पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल जिले के कुछ हिस्से हैं उनके अंदर तैयार नहीं हुआ है। लोगों की सहानुभूति जरूर होगी लेकिन वैसा नहीं है अभी अपनी ट्रालियां लेके और वो दिल्ली के लिए है वो निकल पड़े हों। क्या इन ज़िलों के किसान या तो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए इस तरह की मदद पहुंचा रहे हैं या फिर जो सहानुभूति है ये बहुत बड़ी बात हो जाती है किसानों के आंदोलन के समर्थन में? देखिए, उसमें एक ये जो नैरेटिव तैयार हुआ है वो ये हुआ है कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों के साथ धक्का कर रही है, एक ज़बरदस्ती कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। तो ऐसे में ये जो फीलिंग है ये तो पूरे प्रदेश के अंदर है, लेकिन इन ज़िलों में जिनकी बात की है उन ज़िलों में वो जो भावना है वो एक्शन के अंदर तब्दील होती हुई दिखाई अभी तक नहीं दी है। हो सकता है कि जब आंदोलन पिकअप करे तो इसमें इन ज़िलों के अंदर से भी लोग बड़ी तादाद में हैं वो जाना शुरू करें। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चडूनी, वो हरियाणा के जो सबसे बड़े नेता हैं, वहाँ जो सिंघू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका अपना जो प्रभाव क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र से भी किसान बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर है उनके साथ दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुँचे हैं। लेकिन वो जो आसपास के हैं, जो खासकर सोनीपत हैं, झज्जर ज़िले हैं, रोहतक हैं, जींद है, जो पास के ज़िले हैं, उनसे किसान हैं और उसमें भी जो युवा किसान हैं वो बड़ी मात्रा के अंदर वहाँ चाहे वो सेवा के लिए पहुँच रहे हैं और या फिर आंदोलन में। क्या इस जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जो बात आप फैक्ट्स रख रहे हैं सामने, क्या ये उस तरफ इशारा कर रहा है या उसका संकेत दे रहा है जो मुख्यमंत्री हरियाणा के आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है, कांग्रेस की राजनीति से प्रेरित किसान आंदोलन है जो कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर दिख रहा है? नहीं, वो तो निश्चित है क्योंकि कल अभय चौटाला और शैलजा, जो इधर शैलजा कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और अभय चौटाला है वो इनेलो के अध्यक्ष हैं। जी। तो वो दोनों हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर है वो पहुँचे और उन्होंने खुलेआम अपना समर्थन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुलेआम समर्थन दे चुके हैं और साथ में रणदीप सुरजेवाला भी वहाँ पहुँचे जो कि कांग्रेस के तीनों बड़े नेता हैं। जी। और उधर अभय चौटाला
और इन सब ने बिल्कुल कहा है भी हमारा खुला समर्थन है, कोई अब दबी ढकी बात नहीं है। अभय चौटाला ने तो यहाँ तक का भी मैंने अपने वर्कर्स को कहा है भाई किसी भी तरह की ज़रूरत है वो इनको है वो उपलब्ध करवाई जाए। तो ये एक तो ये मदद है या साजिश है, ये क्या है? नहीं, ये साजिश तो इसे नहीं, जो कि अब जहाँ लोकतंत्र है वहाँ साजिश तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो खुलेआम कर रहे हैं। अब ये है कि इस वक्त बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती कि वो किसानों के पक्ष में खड़ी नजर नहीं आए, किसानों से पंगा ले सके। और अब वो वजह ये है कि अगर अगली राजनीति करनी है तो किसानों की जो आवाज़ है उसमें आपको अपनी आवाज़ मिलानी पड़ेगी और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे कुछ अपने काडर को एक्टिवेट करना पड़े, कुछ मदद पहुंचानी पड़े, वो जो अपना काडर है उसके थ्रू आप वहाँ सेवा कार्य है वो शुरू करें, वो सब करना पड़ेगा और वो सभी पार्टियां कर भी रही हैं। जैसे केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसानों का सेवादार हूं, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर। हाँ, ये सभी नेता कर रहे हैं। वो जो शैलजा और अभय चौटाला गए हैं वो भी अपने आप को, उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं, किसानों के एक हितैषी के नाते है आपके पास आए हैं, सेवादार के तौर पे आपके पास आए हैं। और एक ये अभी तक इस आंदोलन की बड़ी सफलता है कि ये आंदोलन एक तो पूरा का पूरा हरियाणा में चल रहा है, मतलब हरियाणा के, क्योंकि दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा घेरता है तो हरियाणा में चल रहा है। उन्होंने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच के ऊपर है वो नहीं आने दिया है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा है और ना ही किसी राजनीतिक नेता को मंच पर आने दिया है। शैलजा और अभय चौटाला, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब के सब केवल किसानों के बीच में बैठकर आगे, किसी को वहां भाषण करने का मौका नहीं मिला। जी, एक सवाल, अडानी ग्रुप से शुरुआत की थी तो उसी अडानी ग्रुप के सवाल पर आऊंगी कि ये जो भावना बनी हुई है वर्तमान में, इसका असर अडानी ग्रुप पर आपको कितना दिख रहा है? क्या अडानी ग्रुप खुद को इस पूरे मोर्चे से, आंदोलन से बचाने में कामयाब रहेगा? क्योंकि वो उन्होंने ट्वीट किया है कि वो जो है अनाज है ना उसकी खरीद कर रहे हैं ना उसके मूल्य तय करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ किराए के लिए एक मकान खड़ा कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल FCI करेगी। ये तो निश्चित तौर पर ये जितने बड़े ग्रुप हैं, चाहे वो अंबानी या अडानी वाले, ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो कोई इससे, अगर ये जो अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है उसमें पंजाब है और हरियाणा है, इसमें तो थोड़ा बहुत इनके बिजनेस इंटरेस्ट को, अगर वो ये किसान आंदोलन बहुत बढ़ गया तो नुकसान हो सकता है, नुकसान होगा। लेकिन ये जितना बड़ा ग्रुप है पूरे देश में, कोई बहुत बड़ा इसको कोई बड़ा सेटबैक लगेगा ऐसा फिलहाल मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। पर करोड़ों की जमीन खरीदी उन्होंने यहाँ पर पानीपत में अब ये बनाने के लिए, तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में इनको समेटना पड़ेगा, जैसे पश्चिम बंगाल में टाटा को समेटना पड़ा था? वही था, वो पश्चिमी बंगाल के अंदर जब टाटा ने नैनो का प्लांट अपना वहाँ से हटाया और वो गुजरात के अंदर लेके गए, क्योंकि वो जितना बड़ा ग्रुप है उसमें वो ठीक है कुछ 100 करोड़ का वो प्लांट था, लेकिन कोई टाटा उसकी वजह से बंद हो गया या टाटा है उसको बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा, वैसा नहीं है। यही मुझे अडानी और अंबानी वाले मामले में लगता है कि जितने बड़े ये ग्रुप हैं उसमें कुछ तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, ऐसा तो नहीं है अभी बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा सेटबैक है फिलहाल अभी दिखाई नहीं देता। चाहे किसानों ने उनके खिलाफ बहिष्कार की बात कही है तो इसका बहुत बड़ा सेटबैक उनके खिलाफ नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वशिष्ठ जी, बहुत ही विस्तार से हमने जाना कि अडानी ग्रुप का ये जो विवाद है पानीपत से जुड़ा हुआ है वो असल में क्या है, क्या अडानी ग्रुप वाकई में कल्प्रिट है बड़ा, या फिर बीजेपी और जेजेपी की प्रदेश सरकार इस मामले में गुनाहगार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो लाइक आया है, आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना भी ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।